प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की सबको। मैं श्रृंखला आगरा से परमेश्वर की बेटी आज फिर लाइव आई हूँ परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए, जो बीते दिन परमेश्वर ने मुझसे अपने वचन के द्वारा बात करी। और जैसे हमने बहुत सारे लाइव सेशन किए हैं और जितना भी वचन का प्रचार हुआ है, और मुझे उम्मीद है कि वो आपके जीवन में उस वचन ने ज़रूर कहीं ना कहीं काम किया होगा। और मैं आशा करती हूँ जो वचन आज परमेश्वर ने आप लोगों के लिए ठहराया है, उसे भी परमेश्वर आपके जीवन में उससे इतने अद्भुत काम कराएगा कि आपका जीवन शून्य से शिरोमणि हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मैं धन्यवाद देती हूँ उस परमेश्वर पिता का कि उसने हमें जिंदों की जमीन पर रखा है। और हम, क्योंकि मुर्दे उसकी सिताइश नहीं कर सकते, मुर्दे उसकी स्तुति आराधना नहीं कर सकते, ये अधिकार हमें अभी भी है कि हम अपने मुंह से अंगीकार कर सकते हैं उसका नाम पुकार सकते हैं। ये अधिकार हमें आज भी है। और मैं आशा करती हूँ कि ये समय जो इस टाइम जो पीरियड चल रहा है, ये हर एक की जिंदगी में बहुत क्रूशियल पीरियड है। और हर जीव जो है इस टाइम अंगीकार कर रही है परमेश्वर का। और हम और आप भी मिलकर उस परम पिता परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और स्तुति आराधना करेंगे, क्योंकि हमें पता है जब हम धरती पर स्तुति आराधना करते हैं तो स्वर्ग में और ज्यादा खुशियां मनाई जाती हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ उस परमेश्वर पिता का कि उसने आज का दिन दिखाया। और मैं धन्यवाद देती हूँ अनुपम अंकल और शबनम आंटी का कि उनके वसीले से ये पेज जो बनाया गया है आगरा मसीह मंडली, ये बहुत तायत से आशीषित पेज है। और इसमें जितने भी प्रचारक आते हैं, जितने भी प्रभु के जन जो वचन का प्रचार करने आते हैं, मैं आशा करती हूँ कि एक दिन ऐसा समय आएगा कि हर एक व्यक्ति इस पेज से जुड़ा होगा और परमेश्वर का वचन सुनने वाला होगा। मैं धन्यवाद देती हूँ आप सभी का जो इस टाइम लाइव जुड़े हुए हैं और जो आगे आने वाले समय में भी जुड़ेंगे, वो परमेश्वर के वचन से जरूर लाभान्वित होंगे। आइए हम सबसे पहले प्रार्थना के माध्यम से उसका धन्यवाद देते हैं, उसके बाद हम स्तुति आराधना में जाएंगे और उसके बाद वचन पढ़ेंगे। धन्यवाद 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 परमेश्वर पिता, धन्यवाद परमेश्वर, इतनी आशीषों के लिए परमेश्वर आपने हमें जिंदों की जमीन पर रखा, इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। आज की सुंदर शाम दिखाई परमेश्वर कि हम अपने मुंह से परमेश्वर आपका अंगीकार करने वाले हों। परमेश्वर मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर अनुपम अंकल और शबनम आंटी का परमेश्वर कि उन्होंने इस पेज को बनाया परमेश्वर, कि इसके माध्यम से परमेश्वर आपके वचन का प्रचार होने पाए। परमेश्वर मैं परमेश्वर इस पेज के लिए दुआ मांगती हूँ, आगरा मसीह मंडली के लिए दुआ मांगती हूँ परमेश्वर। इस पेज में परमेश्वर जुड़ने वाले लोगों की संख्या परमेश्वर बहुत तायत से बढ़ाइए परमेश्वर। मैं परमेश्वर अनुपम अंकल और शबनम आंटी को आपके हाथों में सौंपती हूँ परमेश्वर। उनके जीवन को परमेश्वर ब्लेस्ड कीजिए परमेश्वर, उनको उनके प्रतिफल को परमेश्वर, वो किसी भी रीति से अपना प्रतिफल ना खोने पाए परमेश्वर, उन्हें एक ब्लेसफुल लाइफ दीजिए परमेश्वर। मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर हर एक जन का जो इस टाइम लाइव जुड़ा है परमेश्वर। और परमेश्वर हमें पता है परमेश्वर आप सब चीजों के करता है परमेश्वर। आप हर एक जन की जिंदगी से बात करिए परमेश्वर। कोई परेशानी हो या दुख हो परमेश्वर, आप उसे दूर कर सकते हैं परमेश्वर। जो इस टाइम बीमारियों के बिस्तरों में पड़े हैं परमेश्वर, उनकी चंगाई के लिए दुआ मांगती हूँ परमेश्वर। जो इस टाइम घरों में परमेश्वर बैठे हुए हैं, बीमार हैं, हॉस्पिटल्स में हैं परमेश्वर, उन सब पर अपना चंगाई भरा हाथ रखिए परमेश्वर। मैं दुआ मांगती हूँ परमेश्वर, जो इस टाइम सफर कर रहे हैं उनको उनकी मंजिलों तक पहुंचाइए परमेश्वर। और परमेश्वर जो वचन रूपी बीज परमेश्वर आज आपने निर्धारित किया है परमेश्वर, वो हर एक की जिंदगी में परमेश्वर काम करने वाला हो पाए परमेश्वर। और हर एक रूह परमेश्वर आपके वचन के माध्यम से बचाई जाने वाली हो पाए परमेश्वर। आगे आने वाले समय को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं, आपकी इच्छा के अनुसार परमेश्वर हर एक के जीवन में घटित हो परमेश्वर। इस छोटी सी प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। तो आइए हम एक गीत के माध्यम से उसकी स्तुति आराधना करेंगे। मैं YouTube से प्ले करूंगी और बहुत प्यारा सा गीत है, और सच में ये गीत सबकी जिंदगियों से जुड़ा हुआ है। गिन गिन के स्तुति करूं, मतलब स्तुति करने के लिए हमें इतने उसके उपकार हैं कि हम गिन ही नहीं सकते। लेकिन हमें क्या करना है, गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। उसके दान जो हैं, जो हमें वो प्रतिदिन देता है, वो कैसे हैं, बेशुमार हैं।
तो आइए मैं YouTube से प्ले करूंगी और हम सब उसकी स्तुति आराधना करेंगे इस गीत के माध्यम से। सच में वो महान परमेश्वर है जिसने हमें और आपको रचा है। प्रेज द लॉर्ड। गिन के स्तुति करो बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल, तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल, आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करो बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। आंधियाँ बन के आए जिंदगी के फिकर, आंधियाँ बन के आए जिंदगी के फिकर, कौन है तेरा केवल हारा, है भरोसा तेरा किधर, कौन है तेरा केवल हारा, है भरोसा तेरा किधर। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। आए तुझे जो मिटाने वो शस्त्र होंगे बेअसर, आए तुझे जो मिटाने वो शस्त्र होंगे बेअसर, तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर,
रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर, गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। सच में परमेश्वर ने हमें अपनी बाहों में लिए हुए क्या किया है? संभाला है। जैसे है ना, आंधियां बन के आई पर जिंदगी क्या है? बेफिक्र है। और हमें ये ध्यान रखना है, आंधियों के लिए हमें उसने क्या भरोसा दिया है कि तेरा खेवनहारा कौन है? मैं हूं। मुश्किलें आपकी लाइफ में कितनी भी आएंगी, लेकिन आपका ध्यान कहाँ है ये डिपेंड करता है कि आपकी परेशानियों का सॉल्यूशन क्या होगा। आज का जो वचन है वो बहुत प्यारा सा है और बहुत छोटा सा है, और बहुत बार हम इस वचन में चूक जाते हैं। हमें लगता है कि हम विश्वासी हैं, पर विश्वासी लोग भी इस जगह आकर क्या करते हैं? अपने विश्वास को खो देते हैं और उनका विश्वास अल्प विश्वास में बदल जाता है। अविश्वासी नहीं बोल रही हूं मैं, अल्प विश्वासी बोल रही हूं। वो विश्वासी से अल्प विश्वासी हो जाते हैं। तो आइए हम वचन के लिए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि आज परमेश्वर ने हमारे लिए और आपके लिए क्या रखा है। धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर। परमेश्वर, अब जो भी वचन परमेश्वर आपके माध्यम से परमेश्वर प्रत्येक दिलों में बोया जाता है वो फलवंत होने वाला हो पाए परमेश्वर, और हर एक जन परमेश्वर आशीषित हो। इस प्रार्थना को परमेश्वर आपके प्यारे बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। मेरा आज का टॉपिक है अल्प विश्वासी। सबसे पहली चीज जो हमें देखनी है वो क्या है कि अगर हम ये मानते हैं कि परमेश्वर आपके साथ है, अगर आप ये बात मानते हैं कि परमेश्वर आपके साथ है, तो आप साधारण व्यक्ति नहीं हैं। आप कैसे हैं? असाधारण व्यक्ति हैं। क्यों ऐसी बात है? क्योंकि पहले जो बाइबल में जितने भी लोग आए हैं, जितने भी उदाहरण हम बाइबल में देखते हैं, वो कैसे थे? असाधारण व्यक्ति थे। वो जो बोलते थे उनकी लाइफ में वो चीज वैसी होती थी। क्यों होती थी? क्योंकि परमेश्वर उनके साथ रहता था, परमेश्वर उनकी बात सुनता था। तो अगर परमेश्वर हमारे साथ है, अगर परमेश्वर हमारी प्रार्थना का हाँ और आमीन में आंसर देता है, तो आप साधारण व्यक्ति नहीं है, आप असाधारण व्यक्ति हैं। आप कुछ स्पेशल व्यक्ति हैं कि परमेश्वर आपके साथ रहता है। और जैसे मैंने बताया कि परमेश्वर की आत्मा क्या होती थी? उन लोगों से बातें करती थी। परमेश्वर की आत्मा आज हम लोगों से भी बातें करने के लिए बैठी है, पर हम किस जगह चूक जाते हैं? विश्वासी लोग भी चूकते हैं कि जब उनका विश्वास अविश्वास नहीं बल्कि अल्प विश्वास में चेंज हो जाता है। कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो मैं आपको दूंगी और आपको रियल में लगेगा कि सच में ये नॉर्मल चीज है जो हम लोग सच में करते हैं, और उस जगह हम अपने विश्वास को खो देते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं मत्ती 28 और उसकी 20 में लिखा है, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग हूं, ये भी लिखा हो सकता था, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है कि सदा, यानी हमेशा, हर क्षण, हर मिनट। इमेजिन करिए, परमेश्वर आपको एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ता है, एक सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ता है। क्यों? क्योंकि बाइबल में जो बातें लिखी हैं वो क्या है? सच है, और हम उसे मानते हैं, हमारा विश्वास है। तो यानी परमेश्वर अभी भी हमारे संग है, परमेश्वर इस क्षण भी हमारे संग है। जब हम चिंता करते हैं, जब हमें डर लगता है, तब भी परमेश्वर हमारे संग होता है। अभी हम एग्जाम्पल्स देखेंगे, बहुत सारे बाइबल में कहानियां हैं और बहुत सारे लोगों के भी एग्जाम्पल्स हैं, उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे हम देखते हैं भजन संहिता 37 और उसकी 5 वर्स में कि अपने मार्ग की चिंता
यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरी करेगा। यहाँ पे 3 चीजें लिखी हैं। क्या 3 चीजें लिखी हैं? पहली चीज चिंता छोड़ना, हमें चिंता नहीं करनी है। दूसरी चीज भरोसा रखना, और भरोसा रखने के बाद तीसरी चीज आती है कि परमेश्वर पर छोड़ देना, कि परमेश्वर हमारे लिए क्या कार्य करेगा उस पर हमें छोड़ देना। अगर आप बीमार हैं, अगर आपको चिंता है कि आगे हमारा पूरा महीना खर्च कैसे चलेगा, मेरी जॉब आगे कैसे लगेगी, मेरे बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी, मुझे ये जो बीमारी है वो कैसे सही होगी, तो आपको आज से अभी से यही करना है। क्या करना है? चिंता छोड़ देनी है, भरोसा रखना है परमेश्वर पर, और परमेश्वर पर अपना कार्य छोड़ देना है। क्यों? क्योंकि लिखा है ना यहाँ पर, उस पर भरोसा रख, वही पूरी करेगा। यहाँ पे लिखा नहीं है कि पूरी कर देगा, वो वही पूरी करेगा। स्पेसिफाई है। हम चिंता करके कुछ नहीं कर सकते, मनुष्य कुछ नहीं कर सकता जब तक परमेश्वर की मर्जी ना हो, परमेश्वर की इच्छा ना हो। तो हमें सिर्फ करना क्या है? अगर हमारे पास कोई टेंशन है, हमारे पास कोई परेशानी है, तो हमें उसकी चिंता नहीं करनी है और परमेश्वर पर उस परेशानी को छोड़ देना है, और फिर इंतजार करना है, वेट करना है उसके सॉल्यूशन का। अगर आप बीमार हैं, वेट करिए, आप सही हो जाएंगे, बस चिंता छोड़ दीजिए। या तो आप प्रार्थना कर सकते हैं या आप चिंता कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक चीज हम इंसान कर सकते हैं। या तो हम चिंता करेंगे तो प्रार्थना हमारे लिए बेकार है, हम प्रार्थना जितनी भी कर लें उसका कोई फल हमें नहीं मिलेगा। और अगर हम चिंता करते हैं तो प्रार्थना करना व्यर्थ है, और अगर हम प्रार्थना करते हैं तो हमें चिंता करनी ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा है कि उस पर भरोसा रख और चिंता मत कर, क्योंकि वही पूरी करेगा। क्योंकि हम मानते हैं कि बाइबल में हर चीज क्या है? सही लिखी है, सच लिखी है। तो पहली चीज हम देखते हैं कि जब एक विश्वासी व्यक्ति अल्प विश्वासी बनता है तो सबसे बड़ा कारण है चिंता। हम चिंता करते हैं, जैसे कि लिखा है मत्ती 6 और उसकी 30 में, इसलिए कि जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासियों, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा। हम और आप किस बात की चिंता करते हैं? कि आज हमने अच्छे से अपना दिन बिता लिया, कल हमारे साथ क्या होगा, कल हम क्या करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है कि जब वो परमेश्वर उस घास को, जो सुबह क्या हो सकती है, बाढ़ में झोंकी जा सकती है, उसको इतना सुंदर वस्त्र पहना सकता है, उसको इतनी हरियाली दे सकता है, तो परमेश्वर ने हमें और आपको तो अपने हाथों से बनाया है। उसने हमें और आप में क्या फूका है? अपनी सांस को फूका है। तो क्या हमें वो छोड़ देगा ऐसे? जैसे लिखा है मत्ती 6 और उसके 31 में, इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। तो हमें इन तीनों की चिंता नहीं करनी है कि हम क्या खाएंगे। अगर आज आपके पास खाने के लिए, आप उसका धन्यवाद दीजिए। कल की चिंता मत करिए, कल की चिंता आप करेगा। परमेश्वर आपको, आपके लिए ऐसा इंतजाम करेगा कि आपके लिए वो भोजन वस्तु उपलब्ध कराएगा। तो हमें चिंता नहीं करनी है, ना खाने की, ना पीने की, ना पहनने की। जैसे लिखा है ना कि हम देखते हैं एलिया का एग्जाम्पल, जो हमें पहला राजा और उसकी 17 में मिलता है। उसने सिर्फ बोला था कि मेघ नहीं बरसे। उसने अपने लिए नहीं सोचा कि मैं बोल रहा हूं मेघ नहीं बरसेगा तो फसल भी नहीं होगी, खाद्यान्न नहीं बनेंगे, खाना नहीं होगा, तो मैं भूखा मर जाऊंगा। उसने ये नहीं सोचा, उसने सिर्फ बोला और वैसा ही हुआ। 3.5 वर्षों तक मेघ नहीं बरसा। और हम और आप ये जानते हैं अच्छे से कि एलिया फिर कहाँ चला गया था? करीत नामक एक झील में जाके छिप गया था, और वहां कौवे उसके लिए रोटी और मांस लेकर आते थे। इमेजिन, तो मतलब ये इमेजिन कोई कर ही नहीं सकता कि कौवे रोटी और मांस लेकर आए किसी इंसान के लिए। तो परमेश्वर ने उसको वहां पे वो चीज उपलब्ध कराई, रोटी और मांस। उसने उसको भूखा नहीं रहने दिया। एलिया भूखा नहीं रहा। और एलिया को भी ये विश्वास था कि किसी को मिले ना मिले, अगर मेघ नहीं बरसेगा, अकाल पड़ेगा, तो मुझे तो मेरा परमेश्वर खिलाएगा बैठा के। और सच में कौवे क्या लेकर आए थे? मांस और रोटी एलिया को आकर खिलाते थे। वो भूखा नहीं रहा। पर हम और आप क्या करते हैं? हम और आप चिंता करते हैं।
हमारा आप चिंता करते हैं, अगर कोई परेशानी होती है तो हम क्या अपनी जो भी चीजें हमारे पास ब्लेसिंग्स होती है ना, कि हम चर्च जाते हैं, हम दुआ करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, कोई अगर हमारे घर प्रार्थना करने के लिए आता तो हम उसे पैसे डोनेट करते हैं, चर्च बनाने के लिए पैसे देते हैं, पर हम क्या करते हैं, चिंता करते हैं अपनी परेशानियों में, इसीलिए हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती। आप लाख चर्च जाते हो, आप हर संडे चर्च जाते हो, पर अगर आप अपनी परेशानियों में विश्वास पर आपका है, आप विश्वासी हैं, आप बहुत विश्वासी हैं, लेकिन अगर आप चिंता करते हैं तो आपका विश्वास अल्प विश्वास में कन्वर्ट हो जाता है और आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाती। दूसरी चीज जो हम देखते हैं वो है डर। डर, पहली चीज हमने देखी जब हम चिंता करते हैं, और दूसरी चीज जब हम डरते हैं। अब डर का एग्जाम्पल जो हम देखते हैं मत्ती 6 और उसकी 23 से 27 में, ये एक ऐसी सिचुएशन थी कि जब नाव में यीशु भी था और उसके साथ चेले भी थे, और वो लोग झील पार करके जा रहे थे, और झील में क्या होता है कि यीशु सो जाते हैं और अचानक से तूफान आ जाता है। और जब तूफान आता है तो क्या होता है कि ऑब्वियस चेले कैसे थे, ज्यादातर मछुआरे थे, तो उन्हें ये सिचुएशन, वो फेमिलियर होंगे उस सिचुएशन से, उन्होंने बहुत बार क्या किया होगा, उस सिचुएशन को फेस किया होगा, लेकिन क्या किया उन लोगों ने, वो लोग डर गए, घबरा गए। और जब वो डर और घबरा गए तो क्या होता है कि तब वो जाते हैं और यीशु के पास जाकर उसको जगाते हैं, और क्या कहते हैं कि हे प्रभु हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। तब यहाँ पे यीशु मसीह बहुत प्यारी सी चीज कहते हैं, क्या कहते हैं कि हे अल्प विश्वासियों क्यों डरते हो। यानी जब हम डरते हैं तो हम अल्प विश्वासी हो जाते हैं। यहाँ परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि अविश्वासियों क्यों डरते हो, डरते तो अविश्वासी भी हैं, लेकिन विश्वासी भी डरते हैं। जब विश्वासी डरते हैं तो वो कैसे हो जाते हैं, अल्प विश्वासी। चेले जो कि यीशु मसीह के साथ रहते थे, उन्हें पता था कि यीशु मसीह कितना सामर्थी है, वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन क्या हुआ कि वो डर गए उस जगह, और डर गए, और तब उनका विश्वास किस में कन्वर्ट हो गया, अल्प विश्वास में कन्वर्ट हो गया। जैसे कि हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं हिजकिय्याह राजा के बारे में आपको सबको पता है, इतिहास में हम देखते हैं इनकी स्टोरी। ये बहुत विश्वासी व्यक्ति थे, और अशूर का एक राजा था, वो इन पर आक्रमण करने के लिए आता है और अपनी एक बड़ी सी सेना लेकर आता है, और सारे लोग जो इनके मतलब हिजकिय्याह राजा के जो साथ के लोग थे वो भी डरने लगते हैं कि क्या होगा हमारा। लेकिन यहाँ पर हिजकिय्याह राजा क्या करता है, वो डरता नहीं है। वो क्या कहता है, वो कहता है, जैसे हम पढ़ते हैं दूसरा इतिहास और उसके 32:7 में, कि हियाव बांधो और दृढ़ हो, तुम ना तो अशूर के राजा से डरो और ना उसके संग की सारी भीड़ से, और ना तुम्हारा मन कच्चा हो, क्योंकि जो तुम्हारे साथ है वो उसके संगियों से भी बड़ा है। यानी अशूर के राजा और उसकी बड़ी सेना को हिजकिय्याह राजा ने क्या बोल दिया, भीड़ बोल दिया। वो डरा नहीं, क्यों, क्योंकि उसे पता था कि मेरे साथ कौन है, मेरा परमेश्वर है। अगर वो उस जगह डर जाता तो उसका विश्वास किस में कन्वर्ट हो जाता, अल्प विश्वास में, तब वो हार भी सकता था, लेकिन उसने उस जगह वो डरा नहीं। हम और आप, हमारे जीवन में बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आती हैं जब हम डर जाते हैं। डर किस चीज का डर, कि कहीं हम इन्हें ना खो दें। कोई भी अगर हमारा लविंग पर्सन होता, अगर उसकी तबीयत खराब होती है तो हम डॉक्टर्स भागते हैं, नहीं ये डॉक्टर को दिखा लो, बेस्ट डॉक्टर को दिखाएंगे। डॉक्टर को दिखाना अच्छी बात है, पर उस जगह हम डरते हैं और हम अपने विश्वास को अल्प विश्वास में कन्वर्ट कर देते हैं। डॉक्टर को दिखाइए, पर प्रार्थना करिए पहले, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए बैठा है, आपकी प्रार्थना सुनने के लिए बैठा है। एक छोटी सी स्टोरी है जो डर से ही रिलेटेड है, मैं सुनाऊंगी आपको। क्या होता है कि एक जहाज होता है बहुत बड़ा सा, और एक छोटा सा बच्चा होता है, और उसके पापा उस जहाज को चला रहे होते हैं। तो वो हर बार अपने पापा के साथ जाता था, और कब उसने बहुत बार तूफान देखा भी होगा, एक्सपीरियंस किया होगा। एक बार क्या होता है कि जब बहुत सारे लोग जा रहे होते हैं जहाज में, तो वो बच्चा भी जिद करके जाता है कि मुझे इस बार भी जाना है। और जब वो लोग आधे रास्ते में पहुंचते हैं तो बहुत बड़ा तूफान आ जाता है।
जहाज के सारे लोग इधर उधर भागने लगते हैं और वो बच्चा प्यार से बैठकर खुशी खुशी अपने खिलौनों से खेल रहा होता है और सब लोग उससे परिचित थे, सब उसे जानते थे कि ये इनका बेटा है, जो जहाज चला रहे हैं ये इनका बेटा है, सब मतलब खेलते थे उससे। तो सब लोग इधर उधर भागने लगते हैं और एक समय ऐसा आता है कि जब ऐसा लगता है कि जहाज पलट जाएगा, लेकिन उसी क्षण पता नहीं क्या होता है कि एकदम से तूफान थम जाता है, लहरें थम जाती हैं और जो तूफान है वो खत्म हो जाता है और जहाज स्मूथली चलने लगता है। तब सब लोग जो वहां थे वो आके उस बच्चे से कहते हैं कि हम तो डर गए, पर तुम तो इतने छोटे हो, तुम्हें डर नहीं लगा कि तुम तो आराम से खेल रहे थे बैठ के। तो उस बच्चे ने बहुत प्यारा सा आंसर दिया। उसने क्या बोला? उसने ये बोला, मैं इसलिए नहीं डरा क्योंकि मुझे ये पता था कि ये जहाज जो है वो मेरे पिताजी चला रहे हैं। अगर ये जहाज उल्टा भी हो जाता तो भी वो इसे सही कर देते, क्योंकि मैं अपने पिता पर भरोसा करता हूँ कि वो हर मुश्किल से मुझे बचा लेंगे। ये भरोसा हम और आपका कहाँ है? क्या हम और आप भरोसा करते हैं कि हमारी जिंदगी में इतनी परेशानियां आ रही हैं, क्या हमारा परमेश्वर जो इतना सामर्थ्य है, क्या वो उसके पास इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो हमारी सारी परेशानियों को दूर कर सकता है? कर सकता है। पर हम क्या करते हैं? हम डर जाते हैं, हम चिंता करने लगते हैं, हम कहते हैं अरे परमेश्वर ये क्या हो गया, हम तो ऐसा करते थे, अब क्या करूं मैं? और उसी जगह हम क्या हो जाते हैं? अल्पविश्वासी हो जाते हैं। बहुत प्यारी सी एक लाइन है कि परमेश्वर क्या है? असीमित है। परमेश्वर की कोई सीमा नहीं है, उसकी सामर्थ्य की कोई सीमा नहीं है, कोई बंधन उसके लिए मायने नहीं रखता है। समुद्र जो उसने बनाया, आसमान भी उसी ने बनाया है और कोई उसे अभी तक माप नहीं पाया है। क्या कोई समुद्र को माप पाया है? क्या कोई आसमान को माप पाया है? क्या कोई समुद्र की गहराइयों को माप पाया है? क्या समुद्र आसमान की ऊंचाइयों को कोई माप नहीं पाया? देखिए, जब उसकी बनाई हुई चीजों को कोई मेजर नहीं कर पाया तो उसकी सामर्थ्य को कैसे मेजर कर सकते हैं? सोचिए, परमेश्वर बहुत सामर्थी है, आपका परमेश्वर बहुत सामर्थी है। और डर का एग्जाम्पल जो हम देखते हैं दाऊद का, दाऊद और गोलियत का। गोलियत कितना बड़ा था दाऊद के आगे, बहुत बड़ा था वो। पर दाऊद की नजरें किस पर थी? परमेश्वर की सामर्थ्य पर थी। दाऊद ने गोलियत की शक्ति को नहीं देखा, ये नहीं देखा कि गोलियत कितना शक्तिशाली है। उसने ललकारा भी दाऊद को, लेकिन दाऊद की नजरें किस पर थी? उसे ये पता था कि मेरा भेजने वाला, मेरा बनाने वाला इस गोलियत से भी ज्यादा सामर्थी है, वो इसको चुटकी में मार सकता है। इसलिए दाऊद क्या किया? बिना डर के गोलियत के सामने गया था उसका सामना करने के लिए। हम और आपके जीवन में भी यही विश्वास होना चाहिए। परेशानियां कुछ भी आए, हमें डरना नहीं है, हमें चिंता नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि जब हम चिंता करते हैं, डरते हैं, तो हमारा विश्वास अल्प विश्वास में कन्वर्ट हो जाता है। तीसरी चीज जो हम देखते हैं वो है संदेह, यानी डाउट करना, संदेह करना, शक करना किसी चीज पर कि नहीं, ये चीज नहीं है, हम गलत सोच रहे हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम मत्ती 14 उसकी 22 से लेकर 33 आयत तक। इसमें भी एक स्टोरी है प्यारी सी कि इस बार क्या होता है कि यीशु मसीह नाव पर नहीं होते हैं, चेले नाव पर होते हैं। और यीशु मसीह देखते हैं रात के चौथे पहर पर वो झील पर चलते हुए दिखाई देते हैं। और जब वो चल रहे होते हैं तब चेले क्या होते हैं? घबरा जाते हैं और वो चिल्लाने लगते हैं। तब यीशु मसीह यहाँ पे कहते हैं, ढांढस बांधो, मैं हूं, डरो मत। और फिर क्या होता है? पतरस कहता है कि अगर तू प्रभु है तो मुझसे ये मुझे आज्ञा दे कि मैं भी तेरी तरह पानी में चलकर तेरे पास आऊं। फिर पतरस जब चलना स्टार्ट करता है तो उसकी नजरें किस पर आ जाती हैं? लहरों पर आ जाती हैं, हवा पर आ जाती हैं, उसकी नजरें तूफान पर आ जाती हैं। और तूफान पर जैसे ही आती है वो क्या होता है? डगमगाने लगता है, डूबने लगता है। तब यीशु मसीह जाते हैं और उसका हाथ पकड़कर उसको संभालते हैं। और फिर यहाँ पर एक बहुत अच्छी सी चीज बोलते हैं जो हमारे और आपके लिए है। क्या है वो? मत्ती 14 और उसकी 31 में यहाँ पे वो बोलते हैं कि हे अल्पविश्वासियों या हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? यानी जब हम संदेह करते हैं तब हम अल्पविश्वासी हो जाते हैं। और संदेह करके पतरस क्या हुआ था? डूबने लगा था। जब तक हमारी नजर परमेश्वर पर होती है
तब तक हम परेशानियों के ऊपर होते हैं, तब तक हम परेशानियों के ऊपर होते हैं। यानी पतरस कहा था लहरों के ऊपर चल रहा था, और जैसे ही हमारी नजर परमेश्वर से हटकर परेशानियों की तरफ बढ़ती है, मतलब हम परमेश्वर से ज्यादा इंपॉर्टेंस जब हम परेशानियों को देने लगते हैं, तब परेशानियां हमसे ऊपर होती हैं और हम कहाँ होते हैं, परेशानियों में दब जाते हैं। जैसे एक और प्यारी सी स्टोरी है, एक ओल्ड लेडी होती है, उसका घर पहाड़ी इलाके में होता है, और जब भी वो गेट खोलती होती है, तो जब भी वो गेट खोल रही होती है तो उसके जस्ट घर के सामने एक बहुत बड़ा सा पहाड़ होता है, और उस पहाड़ की वजह से उसके घर में धूप नहीं आती थी, ना तो खिड़की पे ना दरवाजे पे। तो हर दिन दरवाजा खोल के देखती थी और कहती थी कि ये पहाड़ यहाँ नहीं होना चाहिए। फिर वो बहुत विश्वासी भी थी। एक दिन उसने बाइबल पढ़ी और उसने वचन पढ़ा कि अगर विश्वास से हम कहेंगे कि ये पहाड़ भी हट जाए तो वो अपनी जगह से टल जाएगा, और उसको वो बहुत विश्वासी थी। उसने ये प्रार्थना करी और ये मुंह से बोला कि 3 दिन तक मैं इस चीज के लिए प्रार्थना करूंगी और मुझे विश्वास है कि ये पहाड़ जो है वो मेरे घर से हट जाएगा या टल जाएगा। वो पहले दिन जब उसने प्रार्थना करी, उसने गेट खोला और वो पहाड़ वहीं का वहीं था। उसने फिर गेट बंद कर दिया। दूसरे दिन उसने प्रार्थना करी, उसने अपना घर का दरवाजा खोला, उसने फिर देखा वो पहाड़ वहीं का वहीं है, और उसने अपने आप से कहा अब कल आखिरी दिन है, कल मैं प्रार्थना करूंगी और कल ही ये देखना पहाड़ क्या होगा, हट जाएगा। और तीसरे दिन जब वो प्रेयर करके उठती है तो उससे एक गलती हो जाती है, वो गेट नहीं खोलती है, वो विंडो खोल के, खिड़की खोल के झांकती है पहले। तो जैसे वो झांकती है तो देखती है कि वो पहाड़ वहीं का वहीं है, वो हटा नहीं। उसके विश्वास में कहाँ कमी आई? जब वो 2 दिन तक दरवाजा खोल के देख रही थी तो उसे तीसरे दिन भी दरवाजा खोल के देखना चाहिए था, और सच में वो पहाड़ वहां से हट जाता। पर उसने संदेह किया, उसने कहा कि मैं खिड़की खोल के हल्का सा झांक लेती हूँ, क्या पता वो अभी भी हो। और उसका विश्वास क्या हो गया? अल्प विश्वास हो गया। ये अल्प विश्वास हमारा और आपका भी हो जाता है बहुत सारी सिचुएशन में, जब हम चिंता करते हैं, जब हम डर जाते हैं, जब हम संदेह करते हैं। जैसे अब्राहम को परमेश्वर ने बोला था कि मैं तेरे वंश को आकाश के तारागण के समान कर दूंगा, ये उसको ब्लेसिंग्स दी थी। और फिर उसका एक लौता पुत्र हुआ इसहाक, और परमेश्वर ने उसको बलि चढ़ाने के लिए बोला। उसने संदेह नहीं किया, उसने ये नहीं कहा परमेश्वर कि आपने तो मुझसे कहा था कि मेरा जो वंश है वो तारागण के समान होगा, और एक बेटा आपने दिया और उसे भी मैं अगर बलि चढ़ा दूंगा तो मेरा वंश ही खत्म हो जाएगा। उसने संदेह नहीं किया। उसने क्या किया? उसने परमेश्वर पर छोड़ दिया। अगर वो उस चीज के लिए संदेह करता तो ये ब्लेसिंग्स उसके जीवन में फुलफिल नहीं होती, फ्रूटफुल नहीं होती ये ब्लेसिंग्स उसके जीवन में। लेकिन उसने संदेह नहीं किया, उसने अपने एक लौते पुत्र की भी बलि चढ़ाने के लिए वो लेके गया। और जब हम और आप पर सच में परमेश्वर को देखते हैं तो सच में हम पतरस की तरह अपनी परेशानियों के ऊपर होते हैं। लेकिन जब हम परेशानियों को देखते हैं तब हम क्या होते हैं? परेशानियां हमसे ऊपर होती हैं। इस बात को आप ध्यान रखिए। चौथी चीज जो हम देखते हैं वो ये है कि क्या नहीं है हमारे पास, उसके बारे में हम सोचते हैं। इसका एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है मत्ती 16 उसकी 5 से 12 आयतों में, कि झील के उस पार जब चेले जाते हैं तो वो रोटी ले जाना भूल जाते हैं, और जब वो रोटी ले जाना भूल जाते हैं तो वो पर यीशु मसीह से जाके कहते हैं कि हम क्या रोटी लेकर आना भूल गए हैं, तो हम क्या खाएंगे? उनको चिंता हो रही थी इस बात पे। तो यहाँ पर यीशु 16 और उसकी 8 में बहुत प्यारी सी चीज कहते हैं कि यीशु उन्हें अल्प विश्वासी कहते हैं। यीशु ने यहाँ पर कहा, उन्हें ये यीशु की सामर्थ पर यकीन नहीं था कि जब यीशु 5000 लोगों को 5 रोटी से खिला सकता है, वो उतना सामर्थी है, और चेले उसके पास आके क्या कह रहे हैं कि हम रोटी ले जाना भूल गए हैं, हम क्या खाएंगे? उन्हें ये नहीं पता था कि जो 5000 लोगों को खिला सकता है वो हम तो 10-12 ही लोग हैं, वो हमें तो आराम से खिला सकता है। उसकी सामर्थ्य पर यकीन नहीं था। यहाँ पर जो चीज उनके पास नहीं थी वो उसके बारे में सोच रहे थे, पर उनके पास यीशु है उसके बारे में उन्होंने नहीं सोचा। जैसे हम देखते हैं निर्गमन में कि जब इजराइली मिस्र से बाहर निकलते हैं तो क्या होता है, रास्ते में वो बकबक करते हुए जाते हैं,
और बकबक भी वो किस चीज की कर रहे होते हैं कि हम जब मिस्र में थे तब हम मांस की हांडियों के पास बैठकर मनमाना भोजन करते थे, और ये वो मूसा से कहते हैं कि तुम हमें वहां से निकाल के लाए हो ताकि हम मर जाएं। जो चीज उनके पास है, वो ब्लेसिंग्स जो परमेश्वर ने उनके लिए दूध और मधु का जो देश दिया था, नदी बहने वाला देश, वो चीज उन लोगों को याद नहीं थी। जो ब्लेसिंग्स परमेश्वर उनको दे रहा था वो चीज उन्हें नहीं ध्यान थी, पर उन्हें ये ध्यान था कि हम अभी मांस नहीं खा पा रहे हैं, हम मिस्र में थे तो हम मनमाना भोजन करते थे। जो चीज उनके पास नहीं है वो उस चीज के लिए बातें कर रहे थे, पर जो उनके पास है, जो उनको मिलने वाला है, उस चीज के बारे में उन्होंने ध्यान नहीं दिया। इसका भी एक छोटी सी स्टोरी है। क्या होता है कि एक बच्चा होता है, वो अपने पापा से कहता है कि मुझे परमेश्वर देखना है, कि परमेश्वर कितना बड़ा है, मुझे ये देखना है। छोटा सा बच्चा होता है तो उसके पापा उसको बाहर ले जाते हैं अपने घर के, और एक जहाज जा रहा होता है, उड़ रहा होता है एरोप्लेन, तो वो उसको दिखाते हुए बोलते हैं कि तुम्हें वो एरोप्लेन दिखाई दे रहा है? तो वो बच्चा कहता है जी पापा। तो कहते हैं कि परमेश्वर उतना बड़ा है। तो दूर से, क्योंकि वो बच्चा बहुत दूर था, वो नीचे था, एरोप्लेन जो था वो बहुत ऊंचाई पर उड़ रहा था, तो वो उसे छोटा सा दिखाई देता है। तो बच्चा ये सोचता है कि परमेश्वर तो बहुत छोटा सा है, मैं तो सोचता था कि परमेश्वर बहुत बड़ा है, पर परमेश्वर तो बहुत छोटा सा है। फिर दूसरे दिन वो बच्चा यही सोचता रहता है, पर उसकी जो डाउट था, जो दिमाग में डाउट था, वो उसके पापा को समझ में आ जाता है। तो वो दूसरे दिन उसे एयरपोर्ट लेकर जाते हैं, और एक बड़ा सा एरोप्लेन जो उस टाइम वहां खड़ा हुआ था उसके पास लेके जाते हैं, और वो उसे टच करता है और देखता है कितना बड़ा है। तब वो उसके पापा फिर उसको कहते हैं कि देखो ये परमेश्वर इतना बड़ा है। और वो उसे देखता है, कहता है लेकिन पापा वो दूर से तो मुझे कल तो बहुत छोटे दिख रहे थे। तो पिता जो है वो बच्चे से कहता है कि जब हम परमेश्वर से दूर होते हैं तब वो हमें दूर और छोटा दिखाई देता है, लेकिन जब हम परमेश्वर के पास होते हैं तो वो हमें बहुत बड़ा और बहुत पास दिखाई देता है। तो हमने क्या देखा कि जो हमारे पास है हमें उसके लिए प्रार्थना करनी है धन्यवाद की। जो हमारे पास नहीं है वो परमेश्वर हमारे लिए भरपूरी से देगा, और जो हमारे पास नहीं है अगर हम उस चीज की चर्चा करते हैं तो हम अल्प विश्वासी हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है, यहाँ पर यीशु ने अपने चेलों को अल्प विश्वासी कहा था। चेलों को जो कि बहुत विश्वासी थे उन्हें अल्प विश्वासी कहा था। क्यों? क्योंकि वो रोटी के बारे में सोच रहे थे जो उनके पास नहीं थी, पर उन्हें ये नहीं पता था कि इस सृष्टि के सृष्टिकर्ता का बेटा हमारे पास है, जो हमें कुछ भी खिला सकता है, कहीं से भी हमारे लिए ला सकता है। हमें और आपको ये पता है कि जब समुद्र की गहराइयों में क्या मिलता है? मोती मिलता है। जब आप बहुत गहरे 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 जल में जाते हैं तब जाके मोती मिलता है। तो वैसे ही वचन है, वैसे ही परमेश्वर है। जब हम उसमें बहुत ज्यादा डूबते हैं, जब हम गहराइयों में जाते हैं, तब हमें आशीष मिलती है, तब हमें आशीष रूपी मोती मिलता है। दूर से देखने वाले क्या करते हैं, वो अपने जब समुद्र के किनारे लोग क्या करते हैं, पैरों को डुबो लेते हैं, थोड़ा सा हाथ पैरों में मार लेते हैं पानी। तो उतनी ब्लेसिंग्स हमें मिलती है जब हम केवल तब वचन पढ़ते हैं जब हमें परेशानी होती है। लेकिन अगर आप खुश हैं, अगर आपके जीवन में आशीषें हैं, तब भी अगर हम वचन को उस तरीके से पढ़ते हैं कि हम पूरा डीपली जाते हैं, तब हमें आशीष रूपी मोती मिलता है। विश्वास से आप जो कुछ मांगते हैं वो मिलता है, बाइबल में लिखा हुआ है। और जो भी विश्वास से मिलता है वो परमेश्वर की तरफ से होता है, लेकिन जो डर, चिंता और संदेह से मिलता है वो शैतान की तरफ से होता है। अगर हम और आप आज डरते हैं किसी चीज को लेकर, अगर हम और आप डाउट करते हैं, संदेह करते हैं, अगर हम और आप चिंता करते हैं, अगर हम और आप परेशान होते हैं किसी चीज को लेके, तो हमारा विश्वास अल्प विश्वास में गिना जाता है। और ये क्या है? ये शैतान की तरफ से है। जैसे लिखा है पहला तिमुथियुस उसकी 6 और उसकी 12 आयत में, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ो। यानी हमें विश्वास की कुश्ती लड़नी है। शैतान आपको बहुत बार पीछे करने की कोशिश करेगा। शैतान आपके दिमाग में डालेगा, डर दिमाग में डालेगा, चिंता दिमाग में डालेगा, संदेह दिमाग में डालेगा। वो ये कहेगा तुम्हारे पास ये नहीं है, दूसरे के पास ये है, जबकि तुम कितनी बाइबल पढ़ते हो, तुम कितनी दुआ करते हो। वो शैतान का हथियार है।
और उस जगह आपका विश्वास क्या होता है, अल्प विश्वास में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे चेले जो उसके साथ हर टाइम रहते थे, जिन्होंने हर मिरेकल देखा होगा उसके साथ, पर वो रोटी के लिए संदेह कर रहे थे, रोटी के लिए वो यीशु मसीह से बोल रहे थे कि हम रोटी लाना भूल गए हैं, तो अब हम क्या खाएंगे। तो वही चीज है कि हमें ना तो संदेह करना है, ना तो हमें डरना है, और ना ही हमें अपनी कमी को याद करना है। जो ब्लेसिंग्स परमेश्वर ने हमें दी है हमारे लिए बहुत है, और अगर हमारे पास कोई कमी है तो परमेश्वर हमें भरपूरी से भरेगा। तो मैं आज आपसे यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप विश्वासी हैं तो अपने विश्वास पर रहिए, उस पर भरोसा रखिए और सारे काम उस पर छोड़ दीजिए, और देखिएगा आपके काम जल्दी और मिनटों में हो जाएंगे। डरना नहीं है, संदेह नहीं करना है, और ना ही चिंता करनी है, क्योंकि ये सारी चीजें जब हम करते हैं तब हम क्या हो जाते हैं, अल्प विश्वासी हो जाते हैं। हमें सिर्फ परमेश्वर की सामर्थ पर यकीन करना है। तो आइए अब हम अंतिम प्रार्थना करते हैं, और मैं आशा करती हूँ कि ये जो वचन रूपी बीज है ये हर एक के जीवन में कार्य करेगा, और हर एक व्यक्ति इससे जरूर लाभान्वित होगा। आइए हम अंतिम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 परमेश्वर, धन्यवाद अति करुणा में महान परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आज के लाइव सेशन के लिए परमेश्वर, कि परमेश्वर हर एक व्यक्ति जो इस टाइम परमेश्वर जुड़ा है परमेश्वर, उसके जीवन में परमेश्वर आप कार्य करिए परमेश्वर। परमेश्वर कोई भी प्रार्थना जो इस टाइम परमेश्वर लोग अपने दिलों में कर रहे हैं परमेश्वर, उनका आंसर आप हाँ और आमीन में दीजिए परमेश्वर। परमेश्वर हर एक व्यक्ति को परमेश्वर मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ। अगर कोई व्यक्ति बीमार है परमेश्वर, उस पर अपना चंगाई भरा हाथ रखिए परमेश्वर। मैं दुआ मांगती हूँ जो इस टाइम बच्चों के एग्जाम्स चल रहे हैं परमेश्वर, उनकी अकल समझ को और बढ़ाइए परमेश्वर। वो जो भी पढ़ते हैं, लिखते हैं, समझते हैं परमेश्वर, उस एग्जाम में लिखें और अच्छे नंबरों से पास होने पाए परमेश्वर। मैं दुआ मांगती हूँ परमेश्वर जो इस टाइम सफर कर रहे हैं उनको उनकी मंजिलों तक पहुंचाइए परमेश्वर। जो इस टाइम हॉस्पिटल्स में हैं, बेड पर हैं परमेश्वर, उन पर अपना चंगाई भरा हाथ रखिए। जो घर में बुजुर्ग हैं परमेश्वर, उन पर अपना आशीष भरा हाथ रखिए, उनकी उम्र को और बढ़ाइए परमेश्वर। मैं दुआ मांगती हूँ परमेश्वर जो इस टाइम परमेश्वर नौकरी के लिए दुआ मांग रहे हैं परमेश्वर, उनको एक बेस्ट परमेश्वर नौकरी जो उनके लायक है परमेश्वर, उससे आप उन्हें आशीषित कीजिए परमेश्वर। हर एक व्यक्ति के परमेश्वर जीवन में परमेश्वर आप कार्य करिए परमेश्वर। आगे आने वाले समय को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। हमें अच्छी नींद से सुलाइए परमेश्वर, कि जब हम सुबह उठे परमेश्वर तो सबसे पहले आपका नाम लेने पाए परमेश्वर। और परमेश्वर आगे आने वाले समय को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं। आपकी इच्छा के अनुसार हर एक के जीवन में गठित हो परमेश्वर। इस छोटी सी प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की सबको। और मैं आशा करती हूँ आज का जो वचन है वो हर एक के जीवन में कार्य करेगा, और परमेश्वर ने आपके जीवन में और आपसे कहीं ना कहीं बात करी होगी वचन के माध्यम से। अगर आप सच में चिंता करते हैं तो मैं आपसे यही कहूंगी कि आज से, अभी से अपनी चिंता को छोड़ दीजिए, उस पर छोड़िए, क्योंकि वो उसकी सामर्थ्य हमारी कल्पना से भी परे है। हम नहीं जानते कि वो कितना सामर्थ्य है। जब वो हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे साथ है, तो हमें डर तो है ही नहीं किसी चीज का, और ना ही चिंता है। तो प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह के सबको।